वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछले दिनों से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रहेगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टेंस, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी टेंस की पहचान करते हैं। तो पहचान को मैंने लिख रखा है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तारा, ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस में निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होगा। जैसा कि हम सब लोग पहले से ही जानते हैं, जो आपका कंटिन्यूअस होता है उसमें कार्य जारी रहता है, लेकिन किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो साथ ही साथ उसमें निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया होता है। निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय क्या होता है? जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो थी उसमें विस्तार से बता दिया जा चुका है। अब इसको ज़्यादा डीपली न पढ़ते हुए आप सब लोग समझ ही चुके होंगे कि कौन सा निश्चित समय होता है, कौन सा अनिश्चित समय होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की प्रीवियस वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, वाक्य संरचना क्या रहती है, इन सारे बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए डाल लीजिएगा पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, सबसे पहले रोल नंबर फर्स्ट, इस टेंस के प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे कर्ता आपका सिंगुलर नाउन का हो या प्लूरल नाउन का हो, प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे, करते हैं, तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। चाहे प्रत्येक सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कुछ भी हो, इसमें सब्जेक्ट को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी आपकी। ठीक है, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यही नियम रहेगा। इसका नोट लिख लीजिएगा, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। नोट जैसे सबसे पहले आ जाएगा क्या आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड बीन, और प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सिंस अथवा फॉर में से कोई एक दिया होगा वो आ जाएगा, और प्लस आपका जो टाइम दिया रहा होगा उसमें वो टाइम आ जाएगा, इन दोनों में। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन है, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो बाकी की स्ट्रक्चर रहेगी वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम ले लेते हैं स्पष्ट करने के लिए। जैसे मैं 10 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 10 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था।
तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, तो आई हैड और बीन, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना, इसकी वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग, ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग आपकी, तो फॉर यू, और 10 दिन से तो फॉर 10 डेज, ये हो जाएगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। ये फॉर, ये अलग अलग है, ये आपके समय को वर्णित कर रहा है और ये आपकी जो शब्द है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। यहाँ से जैसे वह पुस्तकालय में 5 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। वह पुस्तकालय में 5 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैड बीन और रीडिंग द बुक इन द लाइब्रेरी इन द लाइब्रेरी, और 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, इस तरह से बन जाएगा। वह पुस्तकालय में 5 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग द बुक इन द लाइब्रेरी और फॉर 5 आवर्स, ठीक है। एक ता रहा था वाला भी वाक्य लिख लीजिए। जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था, तो ही हैड बीन, अब इसमें ता रहा था आ रहा है। मैंने बताया था आपके कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो भी हमारा जो वाक्य होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, और इनको बनाने के सेम नियम वही रहेंगे। तो इसमें ही हैड बीन, ठीक है, और प्लेइंग फुटबॉल और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये आपकी वाक्य संरचना के आधार पे हो जाएंगे। चलिए और लिख लीजिए, जैसे किसान सुबह से खेत जोतता रहा था। किसान सुबह से खेत जोतता रहा था, ये हो जाएगा। तो फार्मर या द फार्मर हैड बीन प्लोइंग और द फील्ड, और कब से? सुबह से, तो सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा आपका। आशा करता हूँ ये सारे जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। इसका नेक्स्ट जो होता है निगेटिव। निगेटिव स्टेटमेंट में कुछ नहीं होगा, केवल थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जो सहायक क्रिया के बाद में नॉट आ जाएगी। सेकंड पार्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखो, सहायक क्रिया हैड के बाद तथा बीन से पहले
बीन से पहले नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे इसकी संरचना क्या रहेगी, यानी सबसे पहले तो आ जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में आपका नॉट आ जाएगा यहाँ, उसके बाद बीन रहेगा, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, प्लस MB फर्स्ट फॉर्म INC, ठीक है, और प्लस यहाँ से आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस या फोर, सिंस और फोर, और प्लस आपका रहेगा टाइम। इस तरह से इस वाक्य की जो नेगेटिव वाक्य रहेंगे उनकी संरचना हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आई, उसके बाद में सहायक क्रिया हैड के बाद क्या आ जाएगा यहाँ, नॉट और वीन और लर्निंग, याद करना इतिहास, लर्निंग और हिस्ट्री और मंगलवार से सिंस मंडे, यानी आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री और सिंस मंडे। इस तरह से ये नेगेटिव वाक्य बनेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ बेटर समझने के लिए। देखिए जैसे वे 2 सप्ताह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे, वे 2 सप्ताह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे, ठीक है। नहीं शब्द आ गया, इसमें रहे थे आ रहा है, तो देखिए दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू, ठीक है, हेल्पिंग यू, और कब से, 2 सप्ताह से, तो फॉर 2 weeks, दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 weeks, ठीक है। इस तरह से ये आपके निगेटिव वाक्य रहेंगे बनाने के। तो आशा करता हूँ ये निगेटिव वाक्य आपको समझ में आ गए। कुछ नहीं, बहुत इजी रहते हैं, केवल आपको सहायक क्रिया हैड के बाद में नॉट लगा देना होगा। इस तरह के कोई वाक्य आएंगे तो चलिए बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में जैसा कि हम सब लोग पहले से जानते हैं 2 प्रकार के वाक्य आएंगे, एक जिनमें सहायक क्रिया पहले दी होगी और दूसरा जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड पहले दिया होगा। तो दोनों के लिए थोड़ा सा अंतर रहता है, हर एक में वही। जैसे पहला नियम लिख दीजिए, यदि क्या शब्द पहले दिया हो तो सहायक क्रिया हैड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले करते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया हो मध्य में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी
सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रीवियस टेंसों की तरह, या आपके उसमें कोई अगर क्या शब्द पहले दिया है तो सबसे पहले आपकी सहायक क्रिया हैड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक वर्ड है आपका वाक्य के मध्य में दिया है तो उसको सबसे पहले आगे लगा देंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। नोट फर्स्ट क्या हो जाएगा, यदि आपका क्या शब्द वाक्य में पहले दिया हो तब सबसे पहले क्या आ जाएगी, एस वी क्या आपकी हेड प्लस सब्जेक्ट, और जो बीन रहेगी वो आपकी सब्जेक्ट के बाद में पहुंच जाएगी, और प्लस यहाँ से एम बी फर्स्ट फॉर्म, और से हम उसमें क्या लग जाएगा ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और प्लस शेष वही रहेगा सिंस अथवा फॉर में से, और प्लस उसके बाद जो आपका टाइम दिया होगा वो टाइम आ जाएगा, प्लस उसके बाद में इंटेरोगेटिव है तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ आगे शुरू कर लेते हैं। जो डबल इंटेरोगेटिव होंगे उनके लिए क्या होगा, यानी कहने का मतलब है जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड मध्य में दिया होगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी, उसके बाद में वही सेम सहायक क्रिया हैड प्लस आपका सब्जेक्ट सो ऑन, यानी कुल मिला के यहाँ से जो आपका पूरा सेम चलता जाएगा लास्ट तक, कोई भी अंतर नहीं होगा, आपको केवल क्वेश्चन वर्ड देखना है। और एक बार फिर से आपको बता दूं, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका हाउ मच, हाउ मैनी, हुज या विच ये क्वेश्चन वर्ड दिए हों तो इनसे संबंधित इसका नाउन है वो इनके साथ ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इंटेरोगेटिव के। जैसे मैं बोल दूं, क्या तुम सोमवार से या क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या तुम 2 बजे से, क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। हो सकता है कहीं लिखने में जल्दी में गलत हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्या शब्द दिया है, सहायक क्रिया हैड सबसे पहले आ जाएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद और वी, और प्लेइंग PLAYING प्लेइंग, और क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट, और 2 बजे से, और सिंस 2, और ओ क्लॉक, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बन जाएगा ये हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट और सिंस 2 o'clock। जैसे क्या वह सुबह से स्नान करता रहा था, क्या वह सुबह से स्नान करता रहा था। बाकी सी का है ता रहा था आ रहा है इसमें, तो क्या शब्द पहले दिया है, तो हैड ही बीन वॉथिंग और सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क भूल जाता हूँ मैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, हैड ही बीन वॉथिंग और सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपके जो इंटेरोगेटिव वाक्य हो जाएंगे। जैसे किसका किसकी वाले लिख लो, जैसे 5 बजे से तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, 5 बजे से तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने बताया किसका किसकी पुस्तक से रिलेटेड जो भी आपका नाम दिया होगा वो साथ में आएगा। तो यहाँ देखिए whose book had you been reading
रीडिंग, और कब से, 5 बजे से, तो 5 o'clock। इस तरह से जो आपके वाक्य हैं वो इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। आशा करता हूँ सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की, यानी इंटेरोगेटिव और निगेटिव वाले पार्ट की। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं होता है, मात्र आपको प्रीवियस सेंटेंसों की तरह थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव आएगा उनमें दोनों प्रकार के वाक्यों में आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में लगा देनी होगी नॉट, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें कुछ लिखाने के लिए है नहीं, डायरेक्ट नोट ही लिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले क्या शब्द पहले आया हो वाक्य में और नहीं शब्द दिया हो तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी बीन और प्लस एमबी की, लेकिन सॉरी ये निगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नॉट आ जाएगा और प्लस यहाँ आपकी आ जाएगी बीन और प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें आपकी आईएनजी लगेगी और प्लस आपका यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस सिंस, और 4 में से कोई एक आ जाएगा और प्लस आपका क्या रहेगा यहाँ पे टाइम और क्वेश्चन वर्ड। ये आपकी वाक्य संरचना रहेगी। लेकिन अगर कोई डबल इंटेरोगेटिव वाला आ जाए, आई मीन यह क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में दिया हो, तो फिर क्या होगा, या सबसे पहले आपका वो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी होगी, प्लस उसका सब्जेक्ट, और सेम सारी संरचना ये सेम यही रहेगी पूरा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा बिल्कुल। केवल नॉट बढ़ता है इस टेंस में, वो आपका नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद में दोनों प्रकार के वाक्यों में लगा देते हैं और सेम सारा यही रहता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं क्या तुम 1980 से इस गांव में नहीं रह रहे थे, यानी क्या तुम 1980 से इस मकान में या गांव में, कुछ भी कर लो, इस गांव में नहीं रह रहे थे, नहीं रह रहे थे। ठीक है क्वेश्चन, तो इसमें आपका नहीं शब्द आया है, क्या शब्द पहले दिया है, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, यानी सबसे पहले आ जाएगा हैड यू नॉट और बीन लिविंग इन दिस विलेज, और 1980 से निश्चित समय है और सिंस 1980 क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरह से बन जाएगा, यानी सहायक क्रिया हेड पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, आपका नॉट यहाँ बढ़ जाएगी सब्जेक्ट के बाद में। देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, नहीं करेंगे, नहीं करिएगा, इंटेरोगेटिव है, तो कौन नहीं पढ़ा रहा था, कौन नहीं पढ़ा रहा था, यानी सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हु, और ये आप जानते ही हैं कि आपका ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसों की तरह वाक्य बनता है हु वाला, तो हु हैड नॉट और बीन टीचिंग यू, और टीचिंग यू और फॉर 2 years, 2 वर्ष से फॉर 2 years। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। उससे 2 वर्ष से कौन नहीं पढ़ा रहा था, हु हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। और लिख लीजिए, जैसे पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही थी, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही थी, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही थी,
कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ आपका जो क्यों नहीं शब्द है वो क्यों वाक्य में आया है मध्य में और नहीं शब्द दिया है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाई, फिर सब्जेक्ट वाई, लेकिन उसके पहले हैड आएगा, वाई हैड द पुलिस, वाई हैड द पुलिस और नॉट और बीन। ठीक है, पीछा करना कि चेसिंग और दी थीव्स, VES लग जाता है, थीफ FE हट के थीव्स, और वाई नॉट हैव बीन चेसिंग द थीव्स, और कब से 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर कर दो या फॉर 1 आवर कर दो, एक ही बात है, 1 आवर। ठीक है, तो इस तरह से आपका वाई हैड द पुलिस नॉट बीन चेसिंग द थीव्स फॉर एन आवर्स। तो आशा करता हूँ आज के इस सारे एग्जाम्पल्स हैं और परिभाषा वगैरह आपको खूब अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम्स है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।